अरे यार, घर के बाहर गाड़ी आ गई है, मैं खाना बना रही हूँ। प्लीज आप जाके एक बार कचरा डाल के आ जाओगे क्या? बाहर कचरा डलवा के मेरा कचरा करवाना है क्या? तुम ही डाल के आ जाओ। कहीं नहीं जा रहा मैं। हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है। पति परमेश्वर, पति से काम करवाती है ये औरतें। मम्मी, मुझे झाड़ू पोछा लगाना है, मैं घर की साफ सफाई करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानोलॉजी विद रितिका मेटा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ आपको मिलता है ज्ञान, वो भी लॉजिक के साथ। दोस्तों, एक दिन हमारे घर पे एक रिश्तेदार का फोन आया था। मैंने फोन को उठाया, मम्मी को बुखार आ रहा था तो मम्मी सोई हुई थी और सिंक पूरा बर्तनों से भरा हुआ था। तो पापा को लगा मम्मी नहीं कर पाएगी तो मैं कर देता हूँ। तो उधर हम बातें कर रहे थे आंटी से, तो बातों बातों में आंटी ने हमसे पूछ लिया कि पापा क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला पापा बर्तन धो रहे हैं। तो आंटी बहुत आश्चर्य से बोलती है, क्या पापा बर्तन धो रहे? तो मम्मी क्या कर रही है? तो मैंने कहा मम्मी तो सो रही है। तो मैं मेरी बात पूरी करती उससे पहले ही आंटी बोलना चालू हो गई, क्या मम्मी सो रही है? हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है। पति परमेश्वर, पति से काम करवाती है ये औरतें। इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती। आजकल की औरतों को तो इतना सा भी काम नहीं होता और न जाने क्या क्या। मैं आंटी को बोल रही थी, आंटी मेरी बात सुनो, और आंटी सुनती नहीं है। और मैं मेरी बात पूरी करती, आगे से फोन कर। अब स्पीकर ऑन था फोन का, तो मम्मी ये सारी बातें सुन रही थी। तो मम्मी को बहुत दुख हुआ। मेरे जो चैनल की डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, स्क्रिप्ट राइटर जो है, वीडियो एडिटर है, सब कुछ मेरी मम्मी ही है। एक दिन वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी और घर का सारा काम यूं का यूं ही पड़ा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने घर के काम को सब में बांट दिया। उस दिन पापा के हिस्से में डस्टिंग का काम आया। तो फिर मम्मी ने मुझे कहा, अच्छा ठीक है, पर रितिका तू जा और घर का मेन गेट बंद करके आ जा। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि पापा डस्टिंग का काम कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि मेरे पापा को कोई तकलीफ नहीं है ये सब काम करने में। अगर उनके पास समय हो वो कर देते हैं जब भी मम्मी को हेल्प की जरूरत हो। पर सारे लोगों ने टोक टोक के मम्मी की हालत ऐसी कर दी है कि अगर पापा कोई घर का काम करते हैं तो मम्मी को डर लगता है कि कोई देख ना ले, किसी का फोन ना आ जाए, स्पेशली नानी का। क्योंकि अगर नानी को ये बात पता चलती है कि पापा घर का कोई काम कर रहे हैं तो नानी मम्मी की क्लास लगा देती है। तो अब मेरे छोटे भाई को ही ले लो, वो तो कुछ समझता है नहीं, बस बड़े लोगों को देखता है और वो ये काम वो करता है। तो अब वो एक दिन अड़ गया कि उसको झाड़ू पोछा लगाना है। इतने में ही हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं। अब आप ही देख लो उनका रिएक्शन। मम्मी, मुझे झाड़ू पोछा लगाना है, मैं घर की साफ सफाई करूंगा। बेटा, ये तेरा काम नहीं है, इसको छोड़ दे। दीदी घणे ही सीख लेगी। अपने तो खेलो, खाओ, पियो, मस्त रहो। अब ये क्या बात हुई? क्यों केवल दीदी ही सीख लेगी? घर उसका नहीं है क्या? क्यों ऐसा है कि चाहे कोई भी हालत हो, घर का काम तो सिर्फ मम्मियाँ ही करेगी या घर की लेडीज ही करेगी? आदमी कोई भी घर का काम नहीं कर सकते, और अगर थोड़ा बहुत करते भी है तो तभी करेंगे जब घर की औरतें कहीं बाहर कमाने जाती हो। किसने कहा कि जो मम्मियाँ घर पे रहती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, हमारे सारे नाटक सहती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती? वो हमारे लिए मम्मी बनती है, वो टीचर बनती है, वो डॉक्टर बनती है, कभी हमारी पर्सनल सेक्रेटरी बनती है, वो हमारे लिए शेफ बनती है, वो हमारे लिए लॉन्ड्री वाली बनती है, वो हमारे लिए असिस्टेंट बनती है, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हमारे लिए मेंटर बनती है, और लास्टली वो हमारे घर में काम वाली बाई बनती है। इन सब अलग अलग प्रोफेशनल की तो मार्केट में बहुत कीमत है, लेकिन जो हमारे घर में ऑलराउंडर है उसकी कोई कीमत नहीं है। अरे मुझसे पूछो, मम्मी एक दिन क्या एक टाइम भी काम नहीं करे तो क्या हालत होती है? अभी दिखाती हूँ इस क्लिप में। अरे यार, आज तो बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। रितिका प्लीज मेरे चाय बना देना।
मम्मी प्लीज, मैं अभी मोबाइल देख रही हूँ, आप प्लीज खुद ही बना दो। अरे यार मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं है यार, प्लीज बना दे यार। अच्छा ठीक है, तो रुको। रितिका, 4 घंटे से सिर्फ एक चाय मांग रही हूँ मैं। मैंने सोचा कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगी। अब मांग लो तुम मुझसे खाना। मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ बनाती हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर। मम्मी खाना क्यों नहीं बनाया? प्लीज मम्मी मुझे खाना बना के दे दो। प्लीज खाना बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है हमको। अब पता चला टाइम पर जब कोई चीज नहीं मिलती है तो कैसी हालत होती है। जब तुम जो चीज मांगते हो मम्मी तुमको उसी वक्त लाके देती है। तुम्हारी भी जिम्मेदारी होती है जब मम्मी की तबीयत सही नहीं हो तो उनकी मदद करना, उनको टाइम पे चाय पिला देना, कोई हेल्प कर देना घर के काम काज में छोटी मोटी जो बन सके। सॉरी मम्मी, आगे से मैं आपकी हर मदद पूरी करूंगी। आपकी जब भी तबीयत खराब होगी मैं आपके कामकाज में हेल्प करूंगी, और वैसे तो रोज करूंगी। तो दोस्तों, मम्मी ने तो हमको उनकी वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है, और इस वैल्यू में पापा का भी बहुत बड़ा रोल, क्योंकि वो हमें कभी भी मम्मी को पलट कर जवाब नहीं देने देते, और अगर हम मम्मी की बात ना माने तो हमें डांटते। तो दोस्तों, हमें ओवरऑल ये समझ में आता है कि हमें इस मेंटेलिटी को बदलना चाहिए कि बॉयज का काम ये है, गर्ल्स का काम ये है, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। अब लड़कियां किचन सेट से घर घर नहीं खेलती है, वो भी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रोबोट, डॉक्टर सेट, इन सब से खेलती है। और लड़के केवल एरोप्लेन नहीं उड़ाते, वो भी किचन खेलते, मास्टर शेफ बनते। अब हमें अपनी सोच को बदलना होगा, और शुरुआत होगी अपने ही घर से। जब हम लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी समझाएंगे कि घर के कामों की जिम्मेदारी घर में रहने वाले हर सदस्य की बराबर होती है। आपकी एक छोटी सी मदद ही आपकी मम्मी, आपकी दीदी और आपकी छोटी सी बहन को आगे और एक्स्ट्रा चीजों में और अपग्रेड होने में हेल्प करती है। तो प्लीज घर के किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझे, और लड़कों को भी उतना ही शामिल करें जितना कि आप लड़कियों को करते हैं। इससे वो इन चीजों के बारे में थोड़े से सेंसिबल बनेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी को भी उतना सम्मान मिले, उनकी भी इतनी वैल्यू हो, तो पहले आप उस बेटी को इज्जत दो जिसे आप अपने घर पे लाए हो। तो दोस्तों, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी मम्मी की हेल्प करें, और जब भी उनकी कोई तबीयत सही नहीं हो तो प्लीज उनके कामों में उनका हाथ बटाएं। छोटे छोटे काम करके भी आप उनकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो यही समाप्त करती हूँ उसी मैसेज के साथ कि आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे, और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।